हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर जो है हम वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर आइजर काउंसलिंग 2025। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइजर की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई है, जो कि जून जुलाई 3 तक आपकी जो है ओपन रहेगी। तो इस काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जो लाया हूँ। तो चलिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि सिलेक्टिंग आइजर्स ड्यूरिंग फिलिंग अप द काउंसलिंग फॉर्म। तो काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप जो है कौन से आइजर चुनते हैं और आपने जो है काउंसलिंग के दौरान, तो इसी के अकॉर्डिंग ही जो है आपको आपका ड्रीम आइजर मिलेगा। तो अगर आपने इस प्रोसेस में गलती कर दिया तब जो है आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम होगा, उसके बाद जो है आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग कैंडिडेट विल बी शोन 11 प्रोग्राम्स अक्रॉस 7 आइजर्स। तो पहले जो है 11 प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे। इस साल से जो है बहुत सारे जो है न्यू प्रोग्राम्स ऐड अप हुए हैं, कई बीटेक के कोर्सेज कुछ, और कुछ जो है डाटा साइंस के कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके कारण जो है 11 प्रोग्राम्स अभी हो गए हैं, जिसके लिए 7 आइजर्स में आपका जो है काउंसलिंग होगा। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए प्रेफरेंस लिस्ट फ्रॉम among these 11 programs that the candidate wants to be considered for admission। तो 11 प्रोग्राम्स होने के कारण जो है आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट आपका जो है बढ़ जाता है, ऑप्शंस आपके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको 11 प्रेफरेंस आपको पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये गलती ना करिएगा कि आपको बस मान लीजिए आइजर पुणे जाना है तो आप आइजर पुणे भर के छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको पूरे के पूरे 11 प्रेफरेंस आपको भरने हैं, जिससे कि आपको जो है आपका प्रिफर्ड आपको जो है मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ एक भरे, ऐसा बिल्कुल भी ना करेगा। आप पूरा 11 प्रेफरेंस में कॉलेजेस भरिए, चाहे वो मिले या ना मिले, और आपको पूरा सब प्रेफरेंस आपको भरना है टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर मस्ट बी फ्रॉम मोस्ट प्रिफर्ड फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको वो होना चाहिए जो आपका मोस्ट प्रेफरेंस प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट हो, टू द लीस्ट प्रेफरेंस जो कि पर लास्ट होना चाहिए। ठीक है, और द प्रेफरेंस लिस्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन आइजर। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक भी नहीं दिए तो इसका मतलब ये है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए एटलीस्ट वन तो रहना ही चाहिए। पर मैं कहूंगा आप 11 के 11 ही बिल्कुल भर दें। ठीक है, बिल्कुल भी एक भी ना छोड़िए, सब आइजर को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख लीजिए। और कौन सा क्या प्रेफरेंस होना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, कि बाकी आप हेल्प चाहेंगे तो मैं आपको कर सकता हूँ। ठीक है, a candidate will be considered only for those either programs which are on the candidate preference list. Consequently, the candidate will not be considered for admission to an either program that is not mentioned in the candidate's preference list। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सारा प्रेफरेंस लिस्ट भर दे। अगर आपके लिस्ट में कुछ प्रेफरेंस आइजर नहीं होंगे, प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज नहीं होंगे, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं मिलेगा। पर अगर आप सब भरेंगे तो आपके जो है आप सेफर साइड में होंगे। ठीक है, तो कुछ लास्ट और देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। ये देख सकते हैं, आइजर बरहमपुर में 300, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता में 280 सीट्स। आइजर कोलकाता का जो बीएस एमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस है उसमें देख सकते हैं 30 सीट्स है। ठीक है, तो ये जो नया ऐड हुआ है इसमें 30 सीट्स है। आइजर मोहाली में 270 सीट्स है। बाकी पुणे में देख सकते हैं 288, तिरुपति में 350, तिरुवनंतपुरम में 320। तो टोटल 2138 सीट्स बीएसएमएस के लिए। ठीक है, तो बीएसएमएस के लिए कितना 2138 सीट्स। ठीक है, बाकी जो है बीएस और बीटेक प्रोग्राम्स के लिए आप देख सकते हैं 225 सीट्स है। इसमें कि आइजर भोपाल का बीटेक का 140, आइजर भोपाल इकोनॉमिक्स साइंस का 35, और तिरुपति का इकोनॉमिक्स साइंस स्टैटिस्टिकल साइंस का 50। तो आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो है भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ये देख सकते हैं, बहुत लोग शायद इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन
ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपको 11 एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो जो बीएसएमएस डुअल डिग्री है उसमें आपको 11th-12th में आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब मैंडेटरी नहीं है। पर अगर आपको जो है 5 ईयर बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस करना है आइजर कोलकाता में, या फिर 4 ईयर बीटेक करना है आइजर भोपाल में, या 4 ईयर बीएससी इन इकोनॉमिक्स साइंस सेट करना है आइजर भोपाल में, और इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल साइंस आइजर तिरुपति में करना है, तो उसमें आपका मैथ जो है कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो 4 कोर्सेस बच गए हैं, 7+4 जो 4 कोर्सेस बच गए हैं, इसमें आपका मैथ जो है कंपलसरी होना चाहिए इस कोर्सेस के लिए। बाकी जो 7 जो बीएसएमएस के कोर्सेस है उसमें आपका मैथ नहीं होगा तो भी चलेगा। तो जिसके 12th में मैथ जो है नहीं था, उनको ये 4 ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, उनको सिर्फ 7 ऑप्शंस ही दिखेंगे, ठीक है? जिससे कि वो प्रेफरेंस भर सकते हैं। और आप क्लियरली ये सभी चीजें कर दें 5 PM जुलाई 3 के पहले। आप लास्ट मोमेंट तक मत करिए, आज ही कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए ताकि कोई रश ना हो, ठीक है? और वो ये आपको जो है मिलने के बाद आपको जो है एक सीट, आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फी आपको भरना होगा। तो ऐसे इज पेड ओनली आफ्टर एन ऑफर ऑफ एडमिशन हैज बीन मेड टू द कैंडिडेट। तो आपको जो है आपने जुलाई 3 के पहले आपने जो है प्रेफरेंस लिस्ट भर दिया, ठीक है? काउंसलिंग आपका डन हो गया। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। मान लीजिए आपको एक कॉलेज आपको मिल गया, तो कॉलेज मिलने के बाद जो है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका सीट जो है आपको पास कंफर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आशा करता हूँ कि आप ये इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान दिए होंगे और कोई गलती आपने काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं करेंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम हैंडल या टेलीग्राम पे बोल सकते हैं। मैं आपका हेल्प करने का 100% ट्राई करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।